जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेट वैली के डिमोनिक बीस्ट सप्रेसिंग टावर को डिस्ट्रॉय कर खुद को आजाद करना चाहते थे, मगर वांग युन उनका मुकाबला करते हुए लान और उसके दोस्तों को बचा लेता है। साथ ही वो लान के सभी जूनियर्स को फेट वैली से बाहर टेलीपोर्ट कर चुका। यहाँ पर लान और वांग युन मिलकर उन डीमंस का मुकाबला करने लगे थे, मगर वो इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं, जिसके चलते ये दोनों भी सप्रेशन टावर में एंटर कर चुके। वहीं पर मास्टर शेन भी अपने दोस्तों के साथ इन डीमन से निपटने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मास्टर शेन ने ब्लाइंड बियर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया था, जो देखकर ही फॉक्स डीमन इतनी ज्यादा पैनिक हो गई कि उसने सारा इल्जाम एप डीमन पर लगा दिया। वो कह रही थी कि इन दोनों ने मिलकर ही तुम्हारे सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को मार दिया था, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब सुनकर तो टोंगशान सोर्ड सेक्ट के लीडर उस डीमन पर काफी ज्यादा भड़क गए, मगर एप डीमन को तो कोई टेंशन नहीं थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे कई सारे बंदों को मार दिया, बस पछतावा तो इस बात का है कि वांग युन और लान यहाँ से भाग निकले। जो सुनते साथ ही लीडर ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया था। वो डीमन उससे कहने लगा कि सभी मेजर फोर्सेस तुम्हारे सेक्ट के खिलाफ हो चुकी है, बस देखते जाओ तुम्हारा सेक्ट कैसे बर्बाद होता है। जो सुनते एल्डर शांग ने उस बंदे को वहीं पर खत्म कर दिया। वहीं पर एल्डर शेन फॉक्स डीमन को भी मार देते हैं और उतने में इन एल्डर्स के सामने कुछ पोर्टल्स ओपन होने लगे थे, जो देखते ये लोग समझ गए कि सप्रेशन टावर में कुछ तो गड़बड़ी हो गई। इधर लान विंड एनर्जी की बहाव में काफी तेजी से फ्लोट होने लगी और वांग युन चाहकर भी उसे होल्ड नहीं कर पाता, जिसके चलते वो एक पोर्टल में चली जाती है। इधर मिंगलोंग वांग युन को बता रही थी कि यहाँ पर फ्लोट होने वाली एनर्जी से मैं अपने ट्रू फॉर्म को रीशेप कर सकती हूँ, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए इस पेन को सहन करना होगा। तो वांग युन भी उसकी बात मान जाता है। इधर एल्डर्स को पता था कि अगर ये विंड एनर्जी उनके सेक्ट तक पहुँच गई तो कई सारे डिसाइपल्स घायल हो जाएंगे, इसलिए वो वैली में मौजूद सभी डिसाइपल को सेक्ट में वापिस आने का हुक्म देकर वहाँ से निकल पड़े। साथ ही साथ उन्होंने फेट वैली को सील करने का डिसीजन लिया था। इधर वांग युन को उस विंड एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, तो मिंगलोंग उससे कहती कि देखो इस एनर्जी की वजह से तुम वज्रा बॉडी की तीसरी लेवल को अचीव कर पाए। ये देख वांग भी थोड़ा सा हैरान था। इधर मिंगलोंग उससे कहती कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे मिल पाए। इतना कहकर वो तुरंत ही नीचे गिर गई, जो देखकर वांग काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। उसे लगता है कि मिंगलोंग घायल हो चुकी, तो तुरंत ही मिंगलोंग को आवाज देकर उसे उठाने लगा, जिस पर वो बंदी कह रही थी जाओ यार तुम बेवजह शोर मचाकर मेरा दिमाग खराब नहीं करो, मुझे फिलहाल थोड़े आराम की जरूरत है। तो वांग युन तुरंत ही माइंड स्पेस से बाहर चला आया। अब वांग युन वहाँ बने हुए पोर्टल का यूज करते हुए लान के पास पहुँच जाता है, जो कि फिलहाल बेहोश थी। तो वांग युन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस बंदी को हील कर दिया। थोड़ी देर बाद जब लान को होश आया तब वो तुरंत ही वांग का शुक्रिया अदा करने लगी। साथ ही वो अपने रूड बिहेवियर के लिए वांग से माफी मांग रही थी, जिस पर वांग कहता है कि तुम मेरे सेक्ट की डिसाइपल हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो एग्जिट मौजूद था वो अचानक से गायब हो चुका है। तो उसी एग्जिट की तलाश में ये लोग एक अबैंडन घर में पहुँच जाते हैं, जो कि कई सौ सालों से बंद पड़ा था। साथ ही ये लोग वहाँ पर एक कल्टीवेटर को प्रैक्टिस करते हुए देख पाते हैं, मगर वो कितने सालों से वहाँ पर था उसका इन दोनों को कोई अंदाजा नहीं। अब ये लोग वहाँ से बाहर जा पाए इससे पहले वहाँ पर एक कैरी फॉर्म होकर उन्हें ट्रैप कर देती है। वांग युन के ड्रैगन्स भी उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। साथ ही लान ने देखा कि वहाँ पर कुछ नोट्स लिखी हुई थी, जिसमें मेंशन किया है कि जैसे तुम इस सोर्ड टेक्निक को मास्टर करोगे यहाँ का फॉर्मेशन वैनिश हो जाएगा। वेल इस सोर्ड टेक्निक का नाम है प्रीमोर्डियल यिन यांग वन एनर्जी सोर्ड। इसे प्रैक्टिस करने के लिए प्योर यांग बॉडी और हार्ट की जरूरत थी। साथ ही वो पर्सन हमेशा मासूमों को प्रोटेक्ट करता आया हो, सिर्फ ऐसा ही बंदा इस टेक्निक को मास्टर कर सकता था। अब लान ने तो इतने लोगों को बुली किया था जिसकी कोई हद ही ना हो, मगर वांग युन के पास प्योर हार्ट था, तो खुद ही इसे मास्टर करने की कोशिश करने लगा। साथ ही लान उसे इंस्ट्रक्शन बता रही थी और वांग ने काफी तेजी के साथ यिन यांग से बनी हुई टेक्निक को मास्टर कर लिया। ये सब लान की हेल्प के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। साथ ही टेक्निक के मास्टर करते ही वहाँ मौजूद फॉर्मेशन भी हट चुका था, जिसके चलते ये लोग वहाँ से भी एक पोर्टल के जरिए बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो गए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें टोंगशान सोर्ड सेक्ट का अरीना दिखाया गया, जहाँ पर बाइटियन एक बंदे के हाथों बुरी तरह से हार गया था। उसके दोस्तों से समझाते कि भाई तू सिर्फ चौथी लेवल का कल्टीवेटर है, इसलिए
इसलिए तुम ये मुकाबला कभी भी जीत नहीं पाओगे। जिस पर बाइटियान कह रहा था कि अगर मेरा भाई वांग यून यहाँ पर होता तो इसे आसानी से हरा देता। अब हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर शांग सेक लीडर को बता रही थी कि वैसे तो जोंगयुन डाओ सेक कभी दूसरे सेक के साथ बात भी नहीं करता, मगर फिर भी वो हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस पर लीडर कहते हैं कि वो लोग बस स्पिरिचुअल एनर्जी के फाउंटेन की खबर को वेरीफाई करना चाहते, इसलिए उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर ट्रायल सेटअप की। अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मास्टर शांग जोंगयुन सेक के यंग मास्टर की तारीफें कर रही थी, जिस पर जोंगयुन सेक का लीडर कहने लगा कि मेरा बेटा जुनलू बस अपनी मनमानी करता है। वो तो कह रहा था कि उसे तुम्हारे सेक के मास्टर को भी चैलेंज करना। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे रोक दिया, वरना वो आज तुम्हारे न जाने कितने सारे मास्टर्स को हरा देता। अब मास्टर शांग अपने एक और डिसाइपल को अरीना में भेजने वाली थी कि तभी जुनलू उससे कहने लगा कि मैं तो सिर्फ वांग यून को चैलेंज करना चाहता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं जो मुझे हरा पाए। तो मास्टर शांग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि वांग यून कल्टीवेशन में बिजी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता। जो सुनते साथ ही जुनलू जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि करीब 1 महीने पहले ही आपकी फेट वैली में कोई हादसा हुआ था, जिसमें कई सारे डिसाइपल्स मारे गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग यून भी उनके साथ मर चुका हो? अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बस मामूली बंदे जिंदा बचे हैं, जिनसे फाइट करना मेरे शान के खिलाफ होगा। और उतने में यानले उसके सामने आ जाती है। वो कह रही थी कि ईस्टर्न किंगडम में वांग ने तुम्हें हरा दिया था, शायद तुम उसी का बदला लेने के लिए यहाँ आए हो। तो चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। जिस पर जुनलू कह रहा था कि शायद तुम उस वांग यून की सीनियर हो। खैर, तुम्हें हराना और वांग यून को हराना ये तो मेरे लिए एक बात है। और अब इन दोनों का मुकाबला शुरू हुआ। यानली ने इस बंदे पर हमला तो किया था, मगर उसकी बॉडी पर मौजूद प्रोटेक्टिव आर्मर के चलते उस पर कोई असर नहीं होता। और अभी दोनों एक दूसरे पर जोरदार अटैक करने लगे। यहाँ पर यानली अपनी मल्टीपल सोड का यूज करते हुए जुनलू के आर्मर को ब्रेक कर चुकी थी, जिससे वो बंदा गुस्सा होकर अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लेता है। उस आर्टिफैक्ट के ऑरा के कंट्रोल में आते ही यानली की पावर अचानक से सप्रेस होने लगी। और अब जुनलू अपनी कई सारी तलवारें रिलीज करते हुए यानली पर हमले करने लगा। यहाँ पर उस सप्रेशन की वजह से यानली खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी, मगर उतने में ही वांग का ड्रैगन स्टाफ काफी तेजी से स्पिन होते उन अटैक्स को काउंटर करने लगा। साथ ही साथ उसने जुनलू की मूव को 1 ही सेकंड के अंदर फेल कर दिया था। यहाँ पर वांग सीधे 1 महीने के बाद अपनी सेक्ट में आया है, तो सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर जुनलू कह रहा था, वांग, डोंगयू किंगडम में तुमने मुझे हरा दिया था और तभी से मैंने खुद को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया है। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे हरा नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपने कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वांग पर अटैक कर देता है, मगर वांग के ड्रैगन स्टाफ के सामने उसका एक भी वेपन टिक नहीं पाया। साथ ही वांग ने उसके सेपरेशन टावर को भी तकड़ी टक्कर दी थी। जो देख जुनलू कहने लगा कि तुम इस ड्रैगन स्टाफ के बिना कुछ भी नहीं हो, अगर दम है तो तलवार से मेरा मुकाबला करो। तो वांग ने अपने स्टाफ को थ्रो करते हुए यानली की तलवार उससे ले ली थी। जो देख जुनलू हंसते हुए कहने लगा कि मैं 20 सालों से सोड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हें सोड को ढंग से होल्ड करना भी नहीं आता। जिस पर वांग यून कह रहा था, चलो फाइट करके पता करते कि तलवारबाजी में एक्सपर्ट है कौन। और अब यहाँ पर वांग यून ने अपनी इनियांग सोड एनर्जी की फर्स्ट मूव सोड रूल्स द हेवन को एक्टिवेट कर दिया। जुनलू तो इस मूव को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन वो जैसे तैसे वांग के अटैक से खुद को बचा लेता है। साथ ही उसने यहाँ पर द ग्रेट सन टेक्निक को एक्टिवेट किया था, मगर यांग उसे भी कट करके अपनी तलवार सीधे जुनलू पर पॉइंट कर चुका। जुनलू से कह रहा था कि प्लीज मुझे खत्म मत करो। साथ ही वो अपने बाप से भी मदद की गुहार लगाने लगा, तो वांग उसे एक लात मार के सीधा डायस से उड़ा देता है। ये सब देखकर तो जुनलू के फादर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वांग पर अटैक करने के लिए अपनी हेवी सोड को समन कर देता है। वांग उससे कह रहा था कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्टेस्ट में तो इतनी छोटी मोटी इंजुरीज होती रहती है। मगर जियांग उसकी एक नहीं सुनता। तब तक से एक लीडर सामने आकर जियांग की सोड को डिस्ट्रॉय कर चुके। वो कहते हैं कि ये तो जूनियर्स का मुकाबला था, हमने इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो सुनते साथ ही जियांग अपने चमचों को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर बाइटियान तो वांग को गले लगाकर काफी ज्यादा रोने लगा। वो उसे बताता है कि भाई मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया था। वहीं पर लान भी अपनी मास्टर शांग को बता रही थी कि अगर वांग यून वहाँ पर नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाती। जो सुनते साथ ही मास्टर शांग भी वांग यून पर खुश हो गई, वरना पहला तो ये बंदी वांग के खिलाफ थी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वांग यून कल्टीवेशन के अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें फेल हो जाता है। और तभी यानली उससे मिलने के लिए पहुंच गई। वो वांग को बताती है कि बिना इमॉर्टल रूट्स के अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुमने रूट्स की तलाश
करनी चाहिए। हालांकि मैं नहीं चाहती कि उन रूट्स की वजह से तुम परेशान हो। जिस पर वांग युन कह रहा था कि फेट वैली में मुझे इमॉर्टल रूट्स नहीं मिल पाए और अब तो हमारे सेक्ट पर कई सारे लोगों की नजरें होंगी। अगर मैंने जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मसला हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इमॉर्टल रूट्स को हासिल करना पड़ेगा। यहाँ पर यानली उसे बताने लगी कि ईस्टर्न किंगडम के पास डालियो आइलैंड है। मैंने सुना था कि वहाँ पर कुछ एंशिएंट रूइंस अपीयर हुई है। इतना ही नहीं, कई सारे सेक्ट अपने अपने डिसाइपल्स को ट्रेजर की तलाश में वहाँ पर भेज चुके, मगर वांग को लग रहा था कि ये किसी की चाल होगी। वो यानली को बताता है कि 9 किल लॉर्ड्स के क्रिम्सन सी के 7 घोस्ट के साथ काफी अच्छे कनेक्शन है, शायद उन लोगों ने मिलकर ये साजिश रची होंगी। तो यानली उससे कहती है कि ठीक है, आज ही हम दोनों उस आइलैंड की तरफ रवाना हो जाएंगे। मगर वांग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि आप यहीं पर रुको, हमारे सेक्ट में एलाइट डिसाइपल्स होने चाहिए। अब हमें स्पिरिट स्नेक वैली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मेंग नाम की लड़की किन युनजी का मुकाबला कर रही थी। किन युनजी उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान एक बार फिर से फेल हो गया, जिस पर मेंग जवाब देती है कि तुमने मेरे क्लान और मेरे पेरेंट्स को मार दिया था, इसलिए मैं जरूर से तुमसे रिवेंज लूंगी। साथ ही वो अपनी फ्लूट को प्ले करते हुए वहाँ पर स्नेक को समन करने लगी। जो देखो बंदी कह रही थी कि तुम्हारी फालतू टेक्निक किसी काम की नहीं है, मगर तभी वो देखती कि मेंग के स्नेक्स ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया है। अब मेंग उस पर अटैक करने वाली थी कि तभी वो बंदी तुरंत ही खुद को आजाद करते हुए मेंग को चोक करने लगी। लेकिन तभी वांग का स्टाफ आकर किन पर हिट हो गया। उसने मेंग को प्रोटेक्ट करते हुए किन युनजी के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वेल, इन दोनों की फाइट में वांग पूरी तरह से उस बंदी पर हावी हो गया। वो कहता है कि तुम डिमोनिक पाथ को फॉलो करने वाले कल्टीवेटर्स बेवजह मासूम लोगों को परेशान करते हो। जिसके बाद वो यिन यांग अज़ुर स्काई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सोर्ड को समन कर चुका था। साथ ही साथ वहाँ पर हम हजारों लाखों छोटी सोर्ड्स को भी देख पाते हैं, जो कि किन युनजी पर बारिश जैसे बरसने लगी। इधर वो बंदी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए घोस्ट एनिलेशन को एक्टिवेट कर वांग पर हमला कर चुकी थी, मगर वांग ने उसके इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देख कर वो बंदी समझ जाती है कि वांग से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकली। अब उसके वहाँ से जाते ही वांग मेंग को संभालने लगा। उससे पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर अक्सर ये डिमोनिक कल्टीवेटर्स आते रहते हैं, जिस पर वो बंदी कहती है कि हमारी स्पिरिट स्नेक वैली फैंटम यांग सिटी से काफी ज्यादा करीब है, तो वो लोग अक्सर यांग पावर को हासिल करने के लिए हम पर अटैक करते रहते हैं। और उतने में ही हम वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जायंट स्नेक को देख पाते हैं, जिसे देखते ही 2 डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा डर गए थे। इधर वांग भी उस स्नेक पर हमला करने वाला था कि तभी मेंग ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी कि ये तो मेरा लिटिल व्हाइट स्नेक है, ये तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोनों बंदे तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही वो मेंग से डालियो आइलैंड का रास्ता पूछ रहे थे। तो मेंगू ने रास्ता तो बता देती है, मगर साथ ही उसने आगाह किया कि रास्ते में कई सारे सी मॉन्स्टर उन पर हमला कर सकते, मगर वो लोग जरा भी खुद की परवाह न करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। इनफैक्ट वांग युन भी उसी तरफ जाने वाला था, लेकिन मेंग ने उसे रोक लिया। उसे बताती है कि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आज आप मेरे घर पर स्टे कीजिए और फिर अगले ही दिन मैं खुद आपको डालियो आइलैंड पर लेके जाऊंगी। आपने मेरी जान बचाई, तो प्लीज मुझे भी आपकी मदद करने का मौका दीजिए। इसलिए वांग युन भी उसकी बात मान जाता है। अब थोड़ी देर में ये लोग मेंग के टाउन में पहुंच गए, जहाँ पर वांग को पता चलता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स अक्सर यहाँ के लोगों की यांग पावर को एब्जॉर्ब कर उन्हें मार देते हैं, और अगर कोई जिंदा बच भी गया तो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इनफैक्ट मेंग के भाई का भी यांग एसेंस एब्जॉर्ब हो चुका था, जिसके चलते उस बंदे का माइंड पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया। तभी वांग युन मेंग से कह रहा था कि तुम मुझे यहाँ लेके आई, शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तो मेंग उसके सामने सिर झुकाकर कहने लगी कि मैं आपको डालियो आइलैंड तक लेके जाऊंगी, मगर बस बदले में आप उस किन को खत्म करने में मेरी मदद कीजिए, ताकि हमारी वैली में दोबारा से शांति कायम हो जाए। तो वांग भी उसकी बात मान जाता है। वही दूसरी तरफ किन अपने मैंशन में पहुंच गई थी। वो अपने भाई को बताती है कि स्पिरिट स्नेक वैली में मेरा एक प्योर यंग बॉडी वाले बंदे से मुकाबला हुआ था। वो बंदा तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर कोई ना, मैं उसे हैंडल करके उसे हमारे बड़े भाई को तोहफे के तौर पर ऑफर करने वाली हूँ। उसकी प्योर यंग एनर्जी एब्सॉर्ब करके तो उन्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। बस अब ये देखना है कि उस बंदे से दोबारा मुलाकात कब होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।